filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. कैनेडियन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि ये बड़ा शरीफ आदमी था। कैनेडियन इंटेलिजेंस को निज्जर के बारे में कैसे पता चला, ये तो कैनेडियन इंटेलिजेंस ही जाने, क्योंकि निज्जर खुद कहता था कि मैं एक प्लम्बर हूं। हाँ, उसकी फोटोग्राफ्स थी AK-47 के। और ये तो कनाडा में कैसे प्लम्बर होते हैं जिनके हाथों में AK-47 होती हैं, भगवान ही जाने। गुरदीप सिंह दीपा ये जल्दी जल्दी खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो लैडर्स थे उनके प्रमोशन इनका होता चला गया और ये फोर्स इस चीज के लिए मशहूर थी कि कितनी बेरहमी से ये लोगों का कत्ल करती थी। 1995 को बीएन सिंह मुख्यमंत्री पंजाब की हत्या होती है। उसके 2 साल के अंदर अंदर या 2.5 साल के अंदर अंदर निज्जर पहुंच जाता है कनाडा। ये दोनों भाग जाते हैं, तारा और निज्जर, और ये चले जाते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग लेते हैं, AK-47, स्नाइपर राइफल, पिस्टल, एक्सप्लोजिव, IED। पाकिस्तान की ISI इन दोनों को ट्रेन करती है, पाकिस्तान की ISI इन दोनों को इक्विप करती है, इनको सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हरदीप सिंह निज्जर का तो केस आप सुन ही चुके होंगे। हरदीप सिंह निज्जर वही शख्स जिसके चलते कनाडा और भारत के रिश्तों में दरार पड़ गई, वही शख्स जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, पार्लियामेंट में जाता है, अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलता है कि हरदीप सिंह निज्जर एक कनेडियन सिटीजन को उसकी हत्या कर दी गई है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया के रॉ के एजेंट्स ने उसको जान से मार दिया। इतना बड़ा इल्जाम, कोई प्रूफ नहीं। ये निज्जर है कौन? आज चलिए बातचीत करते हैं हरदीप सिंह निज्जर के बारे में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसकी जिम्मेदारी थी सरी में एक गुरुद्वारा, उसकी देखभाल करना। तो गुरुद्वारे की देखभाल इसने कैसे करी? इसका एक कजन था, इसका चचेरा भाई था, जो कि इसके पहले गुरुद्वारा साहब की देखभाल करता था, देख रेख करता था। निज्जर आया, निज्जर ने अपने चचेरे भाई को धमकाया, उसको निकाल दिया वहां से, और इसने अपना कंट्रोल जो है उस सरी के गुरुद्वारे के ऊपर इसने पूरी तरीके से जमा दिया। कैनेडियन इंटेलिजेंस का यह कहना है कि यह बड़ा शरीफ आदमी था। उनका यह कहना है कि यह बड़ा सिंपल, एक बड़ा साधारण किस्म का आदमी था, और निज्जर ने कभी किसी को परेशान नहीं करा, ऐसा कैनेडियन इंटेलिजेंस कहती है। कैनेडियन इंटेलिजेंस को निज्जर के बारे में कैसे पता चला, यह तो कैनेडियन इंटेलिजेंस ही जाने, क्योंकि निज्जर खुद कहता था कि मैं एक प्लम्बर हूं। हाँ, उसकी फोटोग्राफ्स थी AK-47 लेके। अब ये तो कनाडा में कैसे प्लम्बर होते हैं जिनके हाथों में AK-47 होती हैं, भगवान ही जाने, लेकिन निज्जर था प्लम्बर अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस। अब दोस्तों, निज्जर की कहानी बड़ी रंगीन है और बड़ी अतरंगी भी है। तो आइए मैं आपको निज्जर की कहानी सुनाता हूं। निज्जर जलंधर का रहने वाला, 1996 में ये कनाडा आया। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक ऑपरेटिव था, और बाद में इसने खालिस्तान टाइगर फोर्स ज्वाइन कर ली। ये पूरी तरीके से एक आतंकवादी था। इसने खुद के बारे में कहानी सुनाई कि जब ये छोटा था, जो पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी थे उनके लिए खाना लेकर जाता था, रात को उनको खाना खिलाता था, सुबह वो जूठे बर्तन वापस लेकर आता था। ये अपनी कहानियां सुनाता था कि मैं ये काम करता था जब मैं छोटा था, जब मैं खेतों में काम करता था तो उनके लिए मैं खाना ले जाता था। निज्जर ने बताया कि इंस्पायर कैसे हुआ ये बब्बर खालसा ज्वाइन करने के लिए, क्या कारण था कि ये बब्बर खालसा इसने ज्वाइन करी। तो बब्बर खालसा का जो हेड था, अनोख सिंह बब्बर, जिसके नाम पे बब्बर खालसा बनी, वो ग्रुप था जिसने एयर इंडिया, आपने कनिष्क की बॉम्बिंग का नाम सुना होगा, जिसमें 329 लोग मारे गए, ज्यादातर कैनेडियंस। उस ग्रुप का मेंबर था निज्जर। निज्जर का एक और कॉन्फिडेंट, उसका करीबी, उसका नाम था गुरदीप सिंह दीपा। और गुरदीप सिंह दीपा ये जल्दी जल्दी खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो लैडर्स थे उनके प्रमोशन इनका होता चला गया और ये फोर्स इस चीज के लिए मशहूर थी कि कितनी बेरहमी से
ये लोगों का कत्ल करते थे दोस्तों। ये खासियत थी इस फोर्स की, कितनी बेरहमी से मारो। 1991 की बात है, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये नाम इनका कमांडो फोर्स था, काम इनके दरिंदों वाले। इन्होंने एक ट्रेन रोकी इंडिया में, इन्होंने ट्रेन रोकी, इन्होंने सिखों को और हिंदुओं को अलग करा और 125 हिंदुओं को, जिसमें कई बच्चे थे, उनको किल कर दिया। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स। इन्होंने ही बाद में 31 अगस्त 1995 में इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी, पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बीएन सिंह की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बम लगाया, 73 साला मुख्यमंत्री पंजाब की हत्या करी और 17 और लोगों को मार दिया। इस ब्लास्ट के 3 दिन के बाद निज्जर को पकड़ के थाने ले गए और क्योंकि निज्जर की जान पहचान थी, पुलिस को पता लग गया कि इसकी जान पहचान थी और बाकी लोगों से, जो कि इस चीफ मिनिस्टर को मारने के लिए, मतलब जिन्होंने प्लान बनाया था। लेकिन फिर निज्जर जो है वहां से अचानक ये गायब हो गया। निज्जर अंडरग्राउंड हो गया और निज्जर 1997 में टोरंटो में पहुंचा, अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स। तो 1995 को बीएन सिंह मुख्यमंत्री पंजाब की हत्या होती है, उसके 2 साल के अंदर अंदर या 2.5 साल के अंदर अंदर निज्जर पहुंच जाता है कनाडा। दोस्तों, ये अपने बाल काटता है, ये अपनी दाढ़ी काटता है, ये क्लीन शेव हो जाता है, बिल्कुल एकदम क्लीन शेव हो जाता है, राइट। और क्लीन शेव होने के बाद ये एक नकली पासपोर्ट, जिसमें इसका नाम है रवि शर्मा, ये झूठा झूठा अपना नाम बदलता है। ऐसा नहीं कि इसने एक्चुअली अपना नाम रवि शर्मा रख दिया, ये झूठा झूठा अपना नाम बदलता है। रवि शर्मा, हरदीप सिंह निज्जर की जगह अपना नाम रखता है रवि शर्मा, क्लीन शेव हो जाता है, पगड़ी वगड़ी हटा देता है, बाल काट के ये पहुंच जाता है कनाडा। और कनाडा पहुंच के रवि शर्मा के नाम से ये वहां पे अपने गोरख धंधे दोबारा शुरू कर देता है। दोस्तों, यहां पे 1995 में जगतार सिंह तारा, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, वो कन्विक्ट हो गया, सेंटेंस टू लाइफ इन इंडिया फॉर हिज रोल इन द सुसाइड बॉम्बिंग दैट किल्ड बीएन सिंह। सोचने वाली बात है कि तारा 2004 में ये 94 फुट का एक टनल खोदता है जेल में, और टनल खोदते खोदते अपने हाथों से टनल खोदता है और जेल से फरार हो जाता है। यह बात है 2004 की। तारा कौन था, मैं फिर से बताता हूं। जगतार सिंह तारा वो था जिसने की बीएन सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब की हत्या में शामिल था। ये दोनों भाग जाते हैं, तारा और निज्जर, और ये चले जाते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग लेते हैं, AK-47, स्नाइपर राइफल, पिस्टल, एक्सप्लोजिव, आईईडी। पाकिस्तान की आईएसआई इन दोनों को ट्रेन करती है, पाकिस्तान की आईएसआई इन दोनों को इक्विप करती है, इनको सिखाती है। वहां से चले जाते हैं ये लोग थाईलैंड, जहां पे तारा को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। निज्जर वापस जाता है कनाडा, और कनाडा जाके निज्जर मिशन हिल्स, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह है, आर्म्स ट्रेनिंग कैंप है जहां पे, वहां पे जाके कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उनको, जो खालिस्तानी माइंडसेट के लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग देता है AK-47 चलाने की, उनको ट्रेनिंग देता है स्नाइपर राइफल चलाने की, उनको ट्रेनिंग देता है पिस्टल चलाने की और बारूद वगैरह का इस्तेमाल करने की। यह है शांति का मसीहा, शांति का दूत, जिसको कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज कहती हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ एक गुरुद्वारा साहब की देखभाल करता है, बड़ा शरीफ किस्म का आदमी, ये देख रेख करता है ना गुरुद्वारा साहब की, साफ सफाई कर ले, बहुत फरिश्ता इंसान है, ये फरिश्ता इंसान है। ही इज हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर एक और इंसान को ट्रेन करता है जिसका नाम है मनदीप सिंह धालीवाल, और 2016 को निज्जर मनदीप सिंह धालीवाल को भेजता है भारत। शिवसेना और बड़े बड़े और वीआईपीज, एक तो शिवसेना के लीडर और बड़े बड़े वीआईपीज को मार के टारगेट करना। निज्जर एक और यूथ को पकड़ता है और उसको ट्रेन करता है। उस समय 16 साल का लड़का जो कनाडा आया होता है पंजाब से 2018 में, और उस जो जवान आदमी था उसका नाम अर्शदीप सिंह गिल, जिसको आप अर्शदीप दल्ला के नाम से जानते हैं। आपको पता है गुरपतवंत सिंह, पन्नू और निज्जर के बीच में क्या रिश्ता है दोस्तों?
ये 2008 में मिले थे आपस में, ये 2008 में मिले, और जब ये फंसा निज्जर तो उसका वकील बना गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये इन दोनों का रिश्ता है और दोनों ने बोला कि किस तरीके से हम रेडिकल खालिस्तानी आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान की मदद से फैलाएंगे और किस तरीके से हम लोगों को बहकाएंगे और रेफरेंडम करवाएंगे हर जगह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये निज्जर का, जिसको आज ये पोर्ट्रे करती है कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस, ये तो बड़ा शरीफ किस्म का बंदा है यार। ये तो गुरुद्वारा साहब की देखरेख करता था, ये तो वहां पे देखरेख करता था सरी में गुरुद्वारा साहब की। तो बड़ा शरीफ आदमी है। ये है शरीफ आदमी की असलियत। तो कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।